दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। तो इस टॉपिक में टॉप 11 जनरल साइंस देखेंगे जो कि आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है नैरोरा, कैगा, तारापुर, रावतभाटा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। तारापुर में भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था जो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले आँख साफ साफ देख सकती है, यानी क्या देख सकती है? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति क्या देख सकते हैं? ऑप्शन ए दूर की वस्तु को, बी निकट की वस्तु को, सी बड़ी वस्तु को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तु को। जो दोष लिखा रहता है वो दोष होता नहीं है, उसके विपरीत होता है। जैसे दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति में तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, बट निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। अगला प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है संतरा, टमाटर, सिरका, गाजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। टमाटर जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है इस्पात, पीतल, नर्म लोहा, कांसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्म लोहा। नर्म लोहा का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए जंगल, बी हवा, सी कोयला, डी जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का मतलब है जो समाप्त हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है डीपीटी, बी बीसीजी, सी टीएबी, डी एचआईवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीपीटी। डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस को बचाव के लिए लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है? ऑप्शन है हीलियम, नियोन, आर्गन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जितने भी अक्रिय गैस है वो सभी एकल परमाणविक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की गैस की मात्रा कितनी है? पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है? 21%, 28%, 30%, 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21%। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव का उद्गम स्थान कहाँ है? मानव का उदय जो हुआ था वो कौन सा स्थान है? अफ्रीका, भारत, चीन, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अफ्रीका से मानव का उद्भव स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। प्रिज्म का प्रयोग हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये रहे टॉप 11 जनरल साइंस जीके, और इससे पहले हम टॉप 11 जीके जनरल नॉलेज डाल चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट
और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच पाए। फिर नए वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।